प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल आरएसपी में कर्मचारी सहायता कार्यक्रम ईएपी पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित। युवा प्रबंधकों के लिए व्यावसायिक वित्त पर कार्यक्रम आयोजित। और सेल आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल की समर्पित न्यूरो सर्जरी टीम ने तत्काल रीढ़ की सर्जरी के माध्यम से रोगी की गतिशीलता की बहाल। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के गोपबंधु सभागार में 21 और 22 अगस्त 2025 को संयंत्र के कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों दोनों के लिए कर्मचारी सहायता कार्यक्रम ईएपी पर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल की चुनौतियों और समग्र कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करके उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक मुद्दों से निपटने में मदद करना था। कार्यशाला 1.5 दिन में 3 सत्रों में विभाजित थी। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री मानसरथ कार्यशाला के सभी सत्रों में उपस्थित रहे और प्रतिभागी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रत्येक सत्र में लगभग 150 कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। सत्रों का संचालन वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एकता सांघी और मेसर्स ईएपी के श्री मनीष तोमर ने किया, जिन्होंने बचपन के आघात से निपटने, कार्यस्थल के दबाव को प्रतिबंधित करने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि सेल ने सभी सेल कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के अधिकतम 3 सदस्यों के लिए परामर्श सेवाएं शुरू की हैं। इस विषय निर्धारण के लिए मेसर्स ईएपी प्राइवेट लिमिटेड को सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया है। उपरोक्त कार्यक्रम सभी कर्मचारियों और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों के लिए गोपनीय और पेशेवर सहायता उपलब्ध कराएगा। यह मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण, तनाव प्रबंधन, वित्तीय और कानूनी चिंताओं, कार्य जीवन संतुलन और पारिवारिक एवं संबंधों के मुद्दों सहित विभिन्न व्यक्तिगत और कार्य संबंधी मुद्दों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करेगा। कार्यक्रम का प्रतिभागियों ने भरपूर स्वागत किया, जिन्होंने सक्रिय रूप से चर्चाओं में भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला का समन्वय सहायक प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री दिव्या साहू द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीपीटीआई में 21 और 22 अगस्त 2025 को युवा प्रबंधकों के लिए व्यावसायिक वित्त पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, ज्ञानार्जन एवं विकास श्री पी.के. साहू और एमटीआई रांची से महाप्रबंधक प्रमुख एवं वरिष्ठ संकाय सदस्य श्री श्रीमंत कुमार मल्लिक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन अधिकारियों की वित्तीय साक्षरता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना था, जिनके वित्त में औपचारिक पृष्ठभूमि नहीं है। आरएसपी और उड़ीसा खान समूह के विभिन्न विभागों के कुल 28 अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो प्रबंधकीय संवर्ग में अंतर कार्यात्मक दक्षताओं के विकास में गहरी रुचि को दर्शाता है। श्री सीमंत मलिक कार्यक्रम के संकाय सदस्य थे। सत्र के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई वे थे वित्त एवं वित्तीय विवरणों का परिचय, वित्तीय विवरण विश्लेषण, मूल लागत निर्धारण एवं निर्णय लेना और लागत पत्रक का विश्लेषण। यह प्रशिक्षण प्रतिभागियों को वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करने और उनके नियमित प्रबंधकीय निर्णयों में लागत अवधारणाओं को लागू करने की व्यवहारिक जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। गैर वित्त पेशेवर को अपने अपने विभागों में व्यावसायिक योजना, बजट और प्रदर्शन मूल्यांकन में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया।
प्रतिभागियों ने इंटरैक्टिव सत्रों, वास्तविक व्यावसायिक उदाहरणों और सरलीकृत वित्तीय अवधारणाओं का भरपूर स्वागत किया और तकनीकी और वित्तीय समझ के बीच की खाई को पाटने के इस अवसर की सराहना की। वरिष्ठ प्रबंधक L&D श्री L मरांडी और अनुभाग अधिकारी CPTI श्री BK पात्रा ने कार्यक्रम का समन्वय किया। इस्पात जनरल अस्पताल IGH राउरकेला की समर्पित न्यूरोसर्जरी टीम ने एक बार फिर अपनी असाधारण विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए इस आम मिथक को तोड़ दिया कि रीढ़ की सर्जरी से हमेशा लंबे समय तक रिकवरी होती है। टीम ने एक 41 वर्षीय महिला कर्मचारी की तत्काल लंबर स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक की, जिससे वह प्रक्रिया के अगले ही दिन फिर से चलने में सक्षम हो गई। मरीज को भर्ती होने से 3 दिन पहले दोनों पैरों तक फैले गंभीर पीठ दर्द, खड़े होने, चलने और बिस्तर पर करवट लेने में असमर्थता और पेशाब व मल त्यागने में कठिनाई के साथ ऑर्थोपेडिक विभाग में भर्ती कराया गया था। MRI से पता चला कि L5S1 एक्सट्रूडेड डिस्क कांडा इक्विना सिंड्रोम का कारण बन रही है, एक ऐसी स्थिति जिसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उसे तुरंत न्यूरोसर्जरी विभाग में रेफर कर दिया गया, जहां तत्काल सर्जरी की योजना बनाई गई। सर्जरी वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जरी डॉक्टर मनोज कुमार देव द्वारा की गई, जिसमें अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोरंजन सामंतराय द्वारा एनेस्थीसिया सहायता और सिस्टर गोधली और ब्रदर कमलाकर द्वारा सर्जरी के दौरान सहायता प्रदान की गई। ऑपरेशन के बाद मरीज में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। सर्जरी के अगले ही दिन वह खड़ी और चलने में सक्षम हो गई और ऑपरेशन से पहले की तुलना में लगभग 70% आराम मिला। वह वर्तमान में अच्छी तरह से स्वस्थ हो रही है। यह उपलब्धि एक बार फिर IGH की न्यूरोसर्जरी टीम की नैदानिक उत्कृष्टता को पुष्ट करती है, जो राउरकेला और उसके आसपास के रोगियों को उन्नत जीवन परिवर्तनकारी देखभाल प्रदान करती रही है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।